गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। ओके, ईवीएस का बच्चों चैप्टर 16 कल मैंने आपको वर्ड मीनिंग करवा दी थी। आज आपको रीडिंग बुक करवाने जा रही हूँ। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। चैप्टर का नाम है एयर एंड वाटर। एयर मीन्स बच्चों हवा, एंड मीन्स और, वाटर मीन्स पानी। एयर एंड वाटर, हवा और पानी। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। एयर हवा, एयर इज ऑल राउंड अस। जो बच्चों हवा होती है हमारे चारों ओर है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। जीवित रहने के लिए हवा की आवश्यकता होती है। वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर फॉर मोर देन आ 5 मिनट्स। क्या है बच्चों कि हम हवा के बिना ही कुछ मिनटों के लिए रह सकते हैं, अधिक समय तक नहीं रह सकते। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा देख नहीं सकते। वी कैन ओनली फील इट, केवल हवा को हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हवा को देख नहीं सकते ना, महसूस कर सकते हैं। The blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere। तो बच्चों जो एक पृथ्वी के जो चारों ओर कंबल का जो एटमॉस्फेयर होता है उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। ठीक है, उसे हम वातावरण कहते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। हवा जो है गैसों का मिश्रण है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रीथ। मनुष्य और जानवरों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। और बच्चों जो पौधे होते हैं, पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, ये भी गैस होती है। ऑक्सीजन जानवर और मनुष्य लेते हैं सांस लेने के लिए, और जो प्लांट्स का भोजन बनता है वो किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। टेक 2 बैलून्स, 2 बैलून लेते हैं, 2 गुब्बारे लेते हैं। फिल ऑन विद एयर। एक बैलून में हम क्या करते हैं? हवा भरते हैं। वेट बोथ द बैलून्स, और हवा के साथ भरे हुए गुब्बारों को हम पाते हैं। व्हाट डू यू फाइंड? क्या पाते हैं? द बैलून विद द एयर फिल्ड इनटू द हैज मोर वेट देन द अदर बैलून। जो हवा के साथ भरा हुआ गुब्बारा है वो खाली गुब्बारे से ज़्यादा वजन में है। देखिए 2 गुब्बारे देंगे ना, ये क्या है? हवा नहीं भरी हुई इसमें, विदाउट एयर है, और ये विद एयर है बैलून। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका वजन ज़्यादा है। नेक्स्ट देखिए, दिस शो दैट एयर हैज वेट। अब क्या है, हम कैसे पता चल लेंगे कि वेट हवा का शो कर रहा है? कैसे? वाइंड मिल, पवन चक्की, क्लॉथ्स ड्राइंग।
कपड़ों को सुखाने में, काइट फ्लाइंग पतंग उड़ाने में, वुड बर्निंग और हवा जलाने में सेल बोट। अब देखिए यूजेस ऑफ एयर, हवा का उपयोग कैसे होता है। हवा का उपयोग, एयर हेल्प्स वाइंड मिल टू मूव, वी नीड एयर टू ड्राई क्लोथ्स, एयर इज नीडेड टू सेल बोट्स एंड फ्लाई काइट्स। देखिए एयर हेल्प्स वाइंड मिल टू मूव, तो बच्चों जो हवा की मदद से क्या होती है, पवन चक्की होती है ना, वो मूव करती है। वी नीड एयर टू ड्राई क्लोथ्स, और क्या होता है, कपड़े सुखाने के लिए भी क्या होती है बच्चों, हवा की जरूरत होती है। एयर इज नीडेड टू सेल बोट एंड फ्लाई काइट्स, नौकाओं और पतंग उड़ने के लिए भी हवा की आवश्यकता होती है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग, और आग जलाने के लिए भी हवा की जरूरत होती है। स्विमिंग टायर्स, जो तैरने के टायर्स होते हैं, ट्यूब्स होती हैं, बैलून होते हैं एसेट्रा, उनमें भी उनको फिल करने के लिए, उनको भरने के लिए किसकी जरूरत होती है, एयर की, हवा की। नेक्स्ट देखिए स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स, तेज जो हवा चलती है, स्ट्रॉन्ग blowing winds cause storms, they can uproot houses, trees and hurt people। तो बच्चों जो ये तेज हवा चलती है, मजबूत उड़ाने वाली जो हवाएं होती हैं, वो तूफानों के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, स्टॉर्म्स, तूफान, STORMS, स्टॉर्म मीन्स तूफान, तूफान की वजह से बनती है। जो तेज हवा होती है वो जब तूफान आता है तब तेज हवाएं चलती हैं, और वो जो तेज हवा चलती है वे लोगों के घरों को, पेड़ों को एंड झोंपड़ियों को, हर्ट झोंपड़ी, उन्हें नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब देखिए टेक आइटम लाइक्स एन इरेजर, पेपर, पेन, बर्ड, कैंडल, अ फ्रूट, पेंसिल, शेविंग। तो कुछ चीज़ों को लें जैसे रबड़, कागज, पेन, जलती हुई मोमबत्ती, एक फल, पेंसिल, शेविंग। ये जो हाउ मैनी दीज कैन मूव ब्लोइंग एयर देम फ्रॉम योर माउथ, नेम देम, इनका नाम आपको लिखना है। अब देखिए वाटर, लाइक एयर वी आल्सो नीड वाटर टू लिव, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हवा के साथ साथ बच्चों हमें पानी की भी जरूरत होती है। ठीक है, पानी की भी आवश्यकता होती है। जो पृथ्वी की 3/4 हिस्सा जो होता है वो पानी से ढका होता है। ठीक है, कवर्ड विद वाटर, पानी के साथ ढका होता है। नेक्स्ट देखिए यूजेस ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ वाटर, पानी का उपयोग। पानी का उपयोग कैसे होता है देखिए, एक्सटिंग्विशिंग फायर, वाटरिंग प्लांट्स, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, कुकिंग। तो किस किस में होता है, पौधों में पानी देने के लिए, और आग बुझाने के लिए, वॉशिंग, कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए, बाथिंग, नहाने के लिए, है ना। नेक्स्ट है वेयर डज वाटर कम फ्रॉम,
तो देखिए पानी कहाँ से आता है, वेयर डज वाटर कम फ्रॉम, पानी कहाँ से आता है। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर, जो बच्चों बारिश का जो पानी होता है ना, बारिश पानी का मुख्य स्रोत है। शोर मीन्स स्रोत। वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, और जो हमें पानी प्राप्त होता है वो किससे होता है, नदियों से, झीलों से, तालाबों से पानी मिलता है। द वाटर फ्रॉम दिस वाटर बॉडीज इज क्लीन बिफोर इट इज सेंट टू अवर हाउसेज। तो इस पानी से हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडीज को साफ सुथरी रख सकते हैं और साफ सफाई घर की जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है सम रेन वाटर गोस इनटू द ग्राउंड, इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। कुछ बारिश का जो पानी होता है बच्चों वो जमीन में चला जाता है। कुछ बारिश का पानी होता है वो ग्राउंड यानी जमीन के अंदर चला जाता है। इट इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, और उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ग्राउंड वाटर कहते हैं, या इसे भूजल भी कहते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर को हम भूजल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर पानी चला जाता है। वी डिग वेल्स टू टेक दिस वाटर आउट, और इस पानी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुआं खुदवाते हैं, कुआं खोदते हैं। सेव वाटर, वी मस्ट नॉट वेस्ट वाटर। हमें क्या करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। पानी बचाओ जीवन का सबक होता है। ठीक है बच्चों, जीवन का सबक होता है पानी बचाना। पानी बचाओ जीवन बचाओ। वी मस्ट क्लोज द टेप आफ्टर यूज, और जो नल का पाइप होता है, टेप होता है, उसे हम बंद कर देना चाहिए। ठीक है, पानी को मतलब बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी मस्ट रिपेयर लीकिंग टेप्स, और जो नल होता है, टूटी होती है ना, वो लीक करती है तो उसकी हमें मरम्मत करवानी चाहिए। वी मस्ट यूज रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स, क्लीन द हाउसेस एक्सेट्रा। हमें जो बरसात का पानी होता है उसे यूज में लेना चाहिए, उसको उपयोग करना। वी मस्ट यूज रेन वाटर टू वाटर प्लांट्स, क्लीन द हाउस एक्सेट्रा। तो हमें बारिश का जो पानी होता है बच्चों, बरसात का जो पानी होता है उसका उपयोग करना चाहिए पौधों में पानी देकर और अपने घर को साफ कर। ठीक है, तो ये चैप्टर 16 आपका एयर एंड वाटर कंप्लीट हो गया है रीडिंग बुक। कल आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ओके बच्चों।